हाय गाइस, दिस इज़ कोरल ड्रॉ 2021। और इसमें आज हम देखेंगे इस टूल के बारे में, ये शेप टूल के बारे में। यहाँ पे दे रखा है ये शेप टूल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला शेप टूल क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया। रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ हो गया। और इसके कलर को सपोज हटा देते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम शेप को चेंज कर सकते हैं जितना चाहें उतना। इस शेप टूल के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को हम जितना चाहें उतना चेंज कर सकते हैं। कंप्लीटली भी इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल ही मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हारा बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग तरह का हो सकता है। अब मैं यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ। ये शेप टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा, खींचूँगा। क्लिक क्लिक करके क्लिक रखते हुए मैं इसको यहाँ पे खींचूँगा तो ये इसके कॉर्नर्स राउंड हो गए। सारे कॉर्नर्स ये राउंड हो गए। जितना चाहे हम उतना इसको राउंड कर सकते हैं। ये देखो। और इसको हम इस तरह का भी कर सकते हैं और इस तरह का भी कर सकते हैं। इस तरह का रखते हैं। अभी हम वापस इसको रेक्टेंगल बना देते हैं। ये बन गया। और अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करूँगा, फिर क्लिक को छोड़ दूँगा, फिर दोबारा क्लिक करके क्लिक रखते हुए इसको खींचूँगा तो केवल एक ही कॉर्नर राउंड होगा, बाकी सारे कॉर्नर्स राउंड नहीं होंगे। अंडू करके फिर दोबारा से बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करके क्लिक को छोड़ दूँगा, फिर दोबारा क्लिक करूँगा और क्लिक रखते हुए इसको खींचूँगा तो सिर्फ एक ही कॉर्नर राउंड होगा, बाकी सारे कॉर्नर्स राउंड नहीं होंगे। इसको हम इस तरह का भी ले सकते हैं, इस तरह का भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं क्लिक करके फिर क्लिक रखते हुए फिर ड्रैग करूँगा तो सारे कॉर्नर एक साथ राउंड होंगे। तो इस तरह से हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत ही इसको चेंज कर पा रहे हैं, इसकी शेप को हम पूरा अच्छी तरह से चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम इसके सिर्फ कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं, इसकी शेप को अच्छी तरह से चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें इसको कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करना पड़ेगा। कन्वर्ट टू कर्व पे मैं क्लिक करूँगा। अभी मैं इसको अगर पकड़ के खींच रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूँगा। अब अब मैं इसके किसी भी नोट को पकड़ के कहीं भी खींच सकता हूँ। ये इधर खींच दी, ये इधर खींच दी, ये इधर। किसी भी नोट को कहीं भी पकड़ के मैं खींच सकता हूँ। उसी तरह से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप को मैं कैसा भी कैसे भी चेंज कर सकता हूँ, किसी भी नोट को पकड़ के खींच सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट टू पे क्लिक कर चुका हूँ। अब मैं सपोज इस नोट को सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट हो गई, देखो ये नोट सेलेक्ट हो गई। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे एक
माइनस का निशान दिया हुआ है डिलीट नोट्स के लिए, नोट को डिलीट करने के लिए। अब मैंने जो नोट सेलेक्ट कर रखी है उस वो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा डिलीट नोट पे तो वो नोट डिलीट हो जाएगी, ये नोट डिलीट हो गई, केवल हमारी सेव इतनी रह गई, वो वाली नोट डिलीट हो गई। अब फिर से कोई नोट सेलेक्ट करते हैं, सपोज ये वाली नोट सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से हम नोट को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें दोनों नोट एक साथ सेलेक्ट करनी है तो ये से हम यहाँ से एक ऐसे क्लिक करेंगे, एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनाएंगे और उस एरिया में जो जो नोट होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, ये दोनों नोट सेलेक्ट हो गए। दोनों या तीनों नोट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल का निशान आ रहा है, देखो यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। एक पहले शेप पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें शेप पे क्लिक करना पड़ेगा, अपनी शेप पे अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल के एरिया में जो जो नोड आएंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब दो नोड सेलेक्ट हो गई। मान लो हमें तीनों को सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब इसके एरिया में जो जो नोड आ रही हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, ये तीनों नोड सेलेक्ट हो गए। अब मैं अगर डिलीट नोड पे क्लिक करूँगा तो ये तीनों नोड डिलीट हो जाएंगी, तीनों नोड डिलीट हो गई, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। अंडू किया मैंने कंट्रोल जेड के थ्रू, तो वापस हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब मान लो मैं इस एक नोड को सिलेक्ट करता हूँ, इसको इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी एक नोड सिलेक्ट हो गई। और यहाँ पे दे रखा है एक ऑप्शन ऐड नोट्स का, ऐड नोट्स का। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके इस साइड में, इस नोड के इस साइड में, यहाँ पे इस एरिया पे, इस लाइन सेगमेंट पे ऑटोमेटिकली नोट्स ऐड होती जाएंगी। अब मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा तो नोड यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। ये एक नोड ऐड हो गई, ये दो और हो गई, फिर और हो गई। जितना मैं क्लिक करता जाऊँगा उतनी नोट्स यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट में हमारे सेलेक्टेड नोट के इधर इस वाले पार्ट में, इस लाइन सेगमेंट पे जितनी मैं बार मैं क्लिक करता जाऊँगा यहाँ से ऐड नोड, उतनी ही नोड यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे इतनी सारी नोट्स ऐड हो गई। अंडू करते हैं, इतनी ही नोट बहुत है, और अंडू करते हैं, एक ही नोट बहुत है। तो इस तरीके से हम नोट्स को ऐड कर सकते हैं। अब मैं बाहर क्लिक करूँगा, वापस ऑब्जेक्ट क्लिक करूँगा। अभी सपोज हम इस नोट को और इस नोट को दोनों को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाएंगे और इसके एरिया में जो जो नोड आएंगी वो सेलेक्ट हो जाएंगी। दो नोड सेलेक्ट हो गई। अब मैं अगर ऐड नोट्स पे क्लिक करूँगा तो इसके इधर इस वाले पार्ट में, इस लाइन सेगमेंट में, और इस नोड के इधर इस वाले पार्ट में, इस लाइन सेगमेंट पे नोट्स ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी। ये दोनों नोट सेलेक्टेड हैं। अब इसके इस वाली पार्ट में, इधर लाइन, इस लाइन सेगमेंट पे इस पे नोड ऐड होंगी, और इस नोड के इस वाले पार्ट में, इस वाली लाइन सेगमेंट में नोड ऐड होंगी। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐड नोट्स, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट्स पे एक एक नोड आ गई। अब फिर क्लिक करूँगा तो दो नोड्स और आ गई, दो नोड इधर आ गई और दो नोड इधर आ गई, इस तरीके से। अगर मेरे को किसी भी पोजीशन पे मान लो अपनी मर्जी से नोट ऐड करनी है तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे फिर मैं क्लिक करूँगा तो वो नोड यहाँ पे ऐड होगी। मान लो मुझे यहाँ पे एक नोड ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फिर इस पे यहाँ पे प्लस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो वो नोड ऐड हो गई। या फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं, जिस जगह पे मैं नोड ऐड करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तो नोड और ऐड हो जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एक नोड ऐड हो गई, डबल क्लिक यहाँ पे किया तो एक नोड यहाँ ऐड हो गई, डबल क्लिक यहाँ किया तो एक नोड यहाँ भी ऐड हो गई। इस तरीके से हम नोट्स ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी नोट को मैं पकड़ के खींचूंगा तो उसकी शेप कितनी भी हम चेंज कर सकते हैं, कहीं भी खींच सकता हूँ पकड़ के, उस हिसाब से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये देखो अभी ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं,
अभी ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। अभी हम इनको कर्व नहीं कर सकते। अभी सारी ये स्ट्रेट लाइंस हैं, इनको पकड़ के खींच सकते हैं पर इनको कर्व नहीं कर सकते। कर्व करने के लिए हम किसी भी लाइन सेगमेंट को कर्व भी कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये नोट सेलेक्ट हो गई। अब इसके इधर वाली जो लाइन सेगमेंट है ये वाली, अब ये इस वाली लाइन सेगमेंट को हम कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करूँगा तो ये लाइन सेगमेंट कर्व में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे हमें हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। हैंडल्स को पकड़ के हम खींच सकते हैं, तो कहीं भी खींच सकते हैं। हैंडल्स को पकड़ के कहीं भी खींच सकते हैं, उसी हिसाब से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब देखो ये कर्व में कन्वर्ट हो गई, ये कर्व बन गया, और इसके हैंडल्स को पकड़ के हम खींच रहे हैं, तो इस तरह से हम शेप को चेंज कर सकते हैं। पर ये वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन जो है ये कर्व नहीं है। ये वाली लाइन जो है ये कर्व नहीं है, ये सीधी लाइन इसलिए सेगमेंट है। इसको हम पकड़ के हैंडल्स के थ्रू नहीं इसकी शेप को चेंज कर सकते। अब इसको भी मुझे कन्वर्ट टू कर्व करना है, तो मैं इस वाली नोट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये नोट सेलेक्ट हो गई। अब ये लाइन सेगमेंट कन्वर्ट टू कर्व हम मतलब कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी ये लाइन सेगमेंट, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो। ये मैंने नोट सेलेक्ट कर ली। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाली लाइन सेगमेंट कर्व में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे हमें हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, इन हैंडल्स को पकड़ के हम खींच सकते हैं। ये कहीं भी किसकी शेप को कैसे भी हम चेंज कर सकते हैं। मान लो वापस हमें वही मान लो ये वाली लाइन सेगमेंट, जो कर्व में कन्वर्ट हो रखी है, इसको वापस मुझे लाइन सेगमेंट में स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस नोट पे क्लिक करूंगा। अब इधर वाला जो कर्व है ये लाइन सीधी लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करूंगा, तो ये वाला कर्व यहाँ पे, क्योंकि ये वाली नोट सेलेक्टेड है, तो ये वाला कर्व जो है ये सीधी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कन्वर्ट टू लाइन पे ये एक सीधी लाइन बन गई। ऐसे ही पर ये वाली अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमें इसको सीधी लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ वाला कर्व ये जो है ये सीधी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये हो गया। अभी मैंने एक नोड सेलेक्ट की थी, मान लो मैं 3 नोड एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। पहले मैं एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। इस रेक्टेंगल के एरिया में जो नोट्स आएंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अभी यहाँ पे हमारी तीनों नोट सेलेक्ट हो गई। तीनों नोट सेलेक्ट हो गई तो 3 लाइन सेगमेंट, ये वाली और ये वाली, 3 नोट के करस्पॉन्डिंग 3 लाइन सेगमेंट, ये वाली और ये वाली, तीनों एक साथ कर्व में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कन्वर्ट टू कर्व पे मैं क्लिक करूंगा तो तीनों लाइन सेगमेंट, इस नोट के इधर वाली, इस नोट के इधर वाली और इस नोट के इधर वाली, तीनों लाइन सेगमेंट कर्व में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूंगा तो, क्योंकि हमारी तीनों नोट सेलेक्टेड है। कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट हो गई, पर क्योंकि तीनों एक साथ हुई हैं इसलिए हमें दिख नहीं रही हैं। तीनों हो चुकी हैं पर हमें शो नहीं हो रही है। अभी शो होने के लिए हम वापस बाहर क्लिक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर शो करने के लिए हम एक एक करके सबको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये देखो दोनों कर्व में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये वाली भी, ये वाली, हमें हैंडल्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो ये दोनों लाइन सेगमेंट कर्व में कन्वर्ट हो चुकी हैं। हमें इसके हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। दोनों लाइन सेगमेंट कर्व में कन्वर्ट हो चुकी हैं, हमें इसके हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो केवल ये वाली लाइन सेगमेंट कर्व में कन्वर्टेड है, ये वाली कर्व में कन्वर्ट नहीं है। ये वाली कर्व नहीं है, ये सिर्फ ये वाली, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये वाली कर्व में कन्वर्ट हो रखी है, ये वाली कर्व में कन्वर्ट नहीं हो रखी है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दोनों हो रखी हैं, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों हो रखी हैं, और यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो केवल ये वाली लाइन सेगमेंट कर्व में कन्वर्ट हो रखी है, ये वाली नहीं हो रखी है। जो कर्व में कन्वर्ट हो रखी है उनके हैंडल्स को पकड़ के हम खींचेंगे तो उसी हिसाब से उसकी शेप को कैसे भी हम मोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये देखो
किसी भी तरीके से हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम मल्टीपल लाइंस को भी कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब मुझे मान लो ये तीनों जो कर्व में कन्वर्ट हो रखी हैं, इनको वापस मुझे लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इन तीनों नोड को सेलेक्ट करूंगा। ये तीनों नोड सेलेक्ट हो गई, ये वाली और ये वाली तीनों नोड एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब ये तीन जो है कर्व्स, ये तीनों लाइन सेगमेंट में स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो। ये देखो तीनों तीनों स्ट्रेट लाइन में, लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो गए, स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट हो गए। तो ये था हमारा रेक्टेंगल पर शेप टूल का इस्तेमाल। किस तरीके से हम रेक्टेंगल की शेप को शेप टूल का इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल जो दिख रहा था ओरिजिनली, वो देखो किस तरह का दिख रहा है। उसकी शेप टोटली चेंज हो गई है। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को कितना भी चाहें उतना चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करूंगा और इसको सारे को डिलीट कर दिया। ऐसे ही सर्कल लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने और फिर मैंने यहाँ से इसके कलर को मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट किया। अब मैं इसको पकड़ के खींचूंगा यहाँ से, तो ये देखो सिर्फ हमारे पास ये हिस्सा बचा, बाकी सारा ख़त्म हो गया। और खींचा यहाँ तक, तो ये देखो ये आर्क में कन्वर्ट हो गई। यहाँ से खींचो पकड़ के, ये आर्क में कन्वर्ट हो गई। यहाँ से पकड़ के खींचा, ये देखो ये पाई बन गया। इस तरह से हम पाई बना सकते हैं और आर्क भी बना सकते हैं। इसको मेरे को आर्क चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये आर्क बन गई। यहाँ पाई चाहिए तो पाई पे क्लिक करूंगा, पाई बन गया। सर्कल टू फिर से मेरे को सर्कल चाहिए अपना, तो ये सर्कल आ गया। इस तरह से मैं पाई बना सकता हूँ और आर्क बना सकता हूँ। ये तो था सिंपल इस्तेमाल शेप टूल का सर्कल पे। अगर मुझे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है शेप टूल को, तो मुझे इसे कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करना पड़ेगा। कन्वर्ट टू कर्व पे मैंने क्लिक करूंगा तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास नोट्स दिखाई दे रही हैं। इनको पकड़ के मैं कहीं भी खींच सकता हूँ। ये देखो इन नोट्स को पकड़ के मैं कहीं भी खींच सकता हूँ। अब क्योंकि ये सर्कल था इसलिए जो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कर्व कर्व थी। जो यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस दिख रही हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर्व थी, इसलिए हमारे पास इसके हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास हैंडल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कर्व्ड है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इसको पकड़ के खींच सकता हूँ। यहाँ पे हमें हैंडल्स शो हो रहे हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कर्व्ड है। तो हैंडल्स को पकड़ के मैं कहीं भी यहाँ से खींच सकता हूँ, तो उसी हिसाब से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब मैं मान लो इस नोट को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये नोट डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट हो गई, ये नोट डिलीट हो गई एक। अब मैंने इस नोट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इधर इधर एक नोट ऐड हो गई, ये वाली नोट ऐड हो गई। और क्लिक करूँगा तो और दो नोट और ऐड हो गई। तो इस हिस्से में, इसके इस पार्ट में नोट्स जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा ऐड नोट्स पे, इस पोर्शन में एड्स उतनी ही नोट ऐड होती जाएंगी। दो और ऐड हो गई, चार और ऐड हो गई, सॉरी, और नोट्स ऐड हो गई। अब मैं अंडू कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं कितनी भी नोट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये नोट ऐड हो गई। या मैं डबल क्लिक कर दूंगा वहाँ पे तो वहाँ पे नोट ऐड हो जाएगी, एक नोट और ऐड हो गई। अब यहाँ पे मुझे कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कर्व में कन्वर्टेड है। सिर्फ मेरे पास स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कन्वर्ट टू लाइन का ऑप्शन आ रहा है लाइन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं अगर यहाँ पे मैंने ये नोट सेलेक्ट कर दी, तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा कन्वर्ट टू लाइन पे, तो ये वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई। ये वाली लाइन
ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई, पहले कर्व थी अब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई ये वाली लाइन। ऐसे ही मान लो मुझे दो नोड को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, उस एरिया में जो जो नोड आएंगी वो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी, सारे ये दोनों नोड एक साथ सेलेक्ट हो गई। ऐसे कितनी भी नोड को हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। दो नोड एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब मैं कन्वर्ट टू लाइन पे करूंगा तो दो लाइन यहाँ पे कन्वर्ट टू लाइन पे किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई। पहले कर्व थी अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई। इस नोड पे क्लिक किया मैंने, इस नोड पे क्लिक किया। अब वापस मुझे कर्व में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कर्व में कन्वर्ट हो गई। ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन बन हो गई थी, अब इसको वापस मैंने कर्व में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके हैंडल्स को पकड़ के मैं कहीं भी खींच सकता हूँ। ठीक है, तो ये था सर्कल पे, शेप टूल का यूज सर्कल पे। हम किसी भी तरह से कैसे भी इसको हम बदल सकते हैं, इसकी शेप को कितना भी चाहे उतना चेंज कर सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं। ऐसे ही हम इसको पॉलीगन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉलीगन मैंने ड्रॉ किया और यहाँ से मैं शेप टूल लूँगा। अब मैं, ये पॉलीगन है, अब मैंने शेप टूल सेलेक्ट कर रखा है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये नोट्स मुझे नज़र आ रही हैं। अब इसको मैं कहीं भी किसी को भी पकड़ के खींच सकता हूँ, उसी हिसाब से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। देखो, उसी हिसाब से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब ये वाली नोट मेरी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वाली लाइन कर्व में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसके हैंडल्स को पकड़ के कहीं भी खींचूंगा तो उसी हिसाब से इसकी शेप चेंज हो जाएगी। वापस सारी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे सारी एक साथ कर्व में कन्वर्ट हो रही हैं। इसके इस ऑब्जेक्ट के केस में मैं अगर यहाँ पे ये नोट सेलेक्टेड है, अब मैं कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारी चेंज होंगी। मतलब इस ये हैंडल्स तो मेरे को इधर आ रहे हैं, पर यहाँ पे मैं हैंडल्स को खींचूंगा तो सब जगह चेंज होगा। सब जगह वो उसी तरह से शेप चेंज होगी। सब जगह चेंज हो रही है। देखो, ऐसे ही मैं अब दोबारा से कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करूँगा तो सारी सारी जो है वापस लाइन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई सारी। तो ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है शेप टूल किस तरीके से हमें ऑप्शंस देता है शेप चेंज करने के। यहाँ पे मैं ऐड नोड पे क्लिक करूँगा तो ये एक नोड यहाँ ऐड हो गई, दोबारा और क्लिक करूँगा तो दो नोड ऐड और हो गई। इस तरह से मैं नोड ऐड कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तो भी नोड ऐड हो जाएगी। डबल क्लिक मैं यहाँ पे कर दूंगा मान लो, तो एक नोड और ऐड हो गई। एक सिंगल क्लिक किया फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया तो नोड ऐड हो गई। किसी भी नोड को डिलीट करना है तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये नोड डिलीट हो गई। इसको क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, ये नोड डिलीट हो गई। सारी नोड एक साथ मैंने ये चारों नोड एक साथ सेलेक्ट कर ली। अब मैं डिलीट कर देता हूँ इनको, ये डिलीट हो गई। तो इसको ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। तो ये था पॉलीगन पे शेप टूल का इस्तेमाल। अब आप देखेंगे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे किस तरह से शेप टूल को हम यूज कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं कुछ भी सपोज लिखता हूँ, मान लो आई एम सो हैप्पी टुडे, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।
हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। इस तरह से मैं कुछ भी लिख दिया मैंने। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब मैं मान लो इसको सेव टू सेट करूँगा, तो यहाँ पे मेरे को ये सब चीज़ दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ इसको मैं पकड़ के खींचता हूँ, मान लो तो इसको पकड़ के खींचता हूँ तो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है। इसको मैं पकड़ के खींच रहा हूँ यहाँ से, तो हॉरिजॉन्टली हर करेक्टर्स के बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है, स्पेस बढ़ता जा रहा है करेक्टर्स के बीच में। और यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ तो कम होता जा रहा है। इस तरह से स्पेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं करेक्टर्स के बीच में। और मान लो मैं शिफ्ट दबाकर, मान लो मैं शिफ्ट को दबा लेता हूँ और फिर मैं इसको पकड़ के खींचता हूँ, तो सिर्फ वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है वो कम ज़्यादा होगा। अब जो वर्ड्स हैं, केवल केवल वर्ड्स जो हैं उनके बीच में स्पेस कम ज़्यादा हो रहा है। वर्ड्स के बीच में स्पेस ज़्यादा हो रहा है, वर्ड्स के बीच में स्पेस मैं अंदर की तरफ खींचता हूँ तो वर्ड्स के बीच में स्पेस कम होता जा रहा है। शिफ्ट दबा के मैं अगर खींचता हूँ तो वर्ड्स के बीच में कम होगा, और अगर बिना शिफ्ट दबाए मैं इसको खींचूंगा तो सारे करेक्टर्स के बीच में स्पेस कम ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो दे रखा है ये वर्टिकली स्पेस देने के लिए, मान लो मैं यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से खींचता हूँ तो ये वर्टिकली जो इन सेंट लाइंस हैं इनके बीच में स्पेस कम ज़्यादा होगा। अंदर की तरफ खींचूंगा तो कम होता जा रहा है लाइंस के बीच में स्पेस, और बाहर की तरफ खींच रहा हूँ तो मैं इन लाइन में स्पेस बढ़ता जा रहा है। देखो ये इनमें स्पेस बढ़ता जा रहा है। अब अंदर की तरफ खींच रहा हूँ तो इन लाइंस के बीच में स्पेस कम होता जा रहा है। इस तरह से वर्टिकली लाइंस के बीच में स्पेस कम ज़्यादा हो कर सकते हैं। यहाँ इसको पकड़ के यहाँ पे भी हमारे पास ये दिखाई दे रहे हैं। इनको किसी को भी मैं पकड़ के खींचूंगा तो उसकी पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ करेक्टर की। मैंने इसको पकड़ के यहाँ से खींचा तो ये ए को मैं उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। ए यहाँ पे हो गया। ऐसे ही इस ए को मैं यहाँ पे पकड़ूंगा और इसको भी उठा के यहाँ ऊपर कर दिया। इस तरह से हम इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, इनकी करेक्टर्स की कहीं भी उठा के इनको रख सकते हैं यहाँ से।